आप बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जिसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। पीएचपी में 2 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज किया जाता है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है और लूप स्टेटमेंट है। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ले लीजिए, ये 2 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट में अलग अलग टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 टाइप्स दिख रहे होंगे, जिसमें इफ है, इफ एल्स इफ है और नेस्टेड इफ है। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे, इसके पहले हमने ऑपरेटर के बारे में बात की थी। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो हम यूज करते हैं। तो इनका यूज प्रैक्टिकली किस तरह से किया जाता है, और जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ही वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो उसके हिसाब से ही स्टेटमेंट को लिखा जाता है, उसके हिसाब से ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वही हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले जैम सर्वर को स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। वेरिएबल में वैल्यू जो है, मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 10 असाइन कर दी है। दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं b। यहाँ पे b का वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे आप कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इफ, और यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, उन सिंबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से उस वेरिएबल को लिखता हूँ a, और यहाँ पे लिखा लेस देन, उसके बाद फिर से $b, मतलब वेरिएबल b को डिफाइन किया है यहाँ पे। तो ये हो गया कंडीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप स्टेटमेंट लिखेंगे। इस कंडीशन में b को बड़ा दिखाया, लार्जेस्ट दिखाया, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप प्रिंट b यूज कर सकते हैं या echo भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा a इज लेस देन b, इस तरह से लिखा। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं b का, तो b का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसे कंट्रोल यस बोल के सेव करेंगे। और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे a इज लेस देन b इस तरह से शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, यानी कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट को लिखा जाए, तो b इज लार्जेस्ट वैल्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और b की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। $b मैंने डिफाइन किया, कंट्रोल यस किया, फिर से इसे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश किया, तो ये इस तरह से दिखाएगा b इज लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है। आप यहाँ पे इक्वल टू भी दे सकते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे तो प्रॉपर वैल्यू को शो करेगा। यहाँ पे फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे इक्वल टू ये साइन दिया। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर इस सिंबल को मैं चेंज कर देता हूँ, ये ग्रेटर देन बी इस तरह से लिखता हूँ, यानी ए को अभी लार्जेस्ट दिखाया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। मतलब हमें पता है इस वैल्यू को कि 10 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है बी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, मतलब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वही हमें चेक करना है। मैंने कंट्रोल यस किया, ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। इसका मतलब वो स्टेटमेंट जो था यहाँ पे लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके लिए आप कंडीशन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आप जो भी लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी जो हमने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा इज लार्जेस्ट वैल्यू, तो भी वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू दे देता हूँ ए को, तो यहाँ पे ए में 100 वैल्यू असाइन कर दी, अभी ये कंडीशन जो है ट्रू हो गया, लेकिन मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट ये है, तो भी वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ब्राउजर में गए और रिफ्रेश किया तो b इज लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे b इज लार्जेस्ट वैल्यू 20 प्रिंट किया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि कंडीशन ट्रू है, उसके बाद आने वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा।
तो इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे एज लार्जेस्ट वैल्यू को लिखेंगे तो वही वो प्रिंट करेगा। पहले उसने बी को प्रिंट किया था, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट में जो बी आप लिखे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अब कंडीशनल स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू देन स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, इस तरह से। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन को किस तरह से यूज किया जाता है।